हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चली होगी आपकी स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके, है ना। तो चलिए जीके में कुछ, तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ ये पहले मैं बता दूँ। आज हम आपको कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूँ। अब कहोगे सर जीके में भी फॉर्मूला, तो हाँ, जीके में भी फॉर्मूला होता है। यानी कि जो वैसे स्टूडेंट जो जीके जीएस का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे कुछ रेशियो निकालना होता है, उसमें हमें काफ़ी सारी परेशानी होती है। तो आज मैं कुछ फॉर्मूला आपको बताने की कोशिश करता हूँ, शायद आपके यूज़ का हो, आपको ज़रूरत पड़े। अब देख लीजिए, अच्छा जरूर नॉलेज है, अच्छा लगेगा और बहुत मेहनत से मैंने आप सबके लिए ये खोजा है। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। वही बात है जो आप करोगे नहीं, लेकिन मैं कह देता हूँ, मेरा काम है कहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो आप, है ना। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर देना, और जाते जाते कमेंट तो एक जरूर छोड़ के जाना, क्योंकि आपका कमेंट हमें बहुत कुछ बताती है कि हम क्या वर्क कर रहे हैं, कैसा असर पड़ रहा है आप लोगों पे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या घनत्व निकालना होता है, तो वहां पे हम क्या ट्रिक लगाएं, है ना। बहुत उटपटांग बात, है ना। तो जनसंख्या घनत्व अगर आपको निकालना हो, सबसे पहले तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है तो समझ लीजिए, किसी भी एरिया में उसका क्षेत्रफल, यानी कि उस क्षेत्रफल में जितना व्यक्ति रहता है उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो निकालने के लिए क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपको क्या करना होगा कि कुल जनसंख्या, वहां जितना लोग रह रहा है उसका पूरा जनसंख्या आपको ज्ञात करना होगा, और उसको डिवाइड करना होगा किससे, तो क्षेत्रफल से, उस एरिया के क्षेत्रफल से। अब जैसे कि सपोज दैट मुजफ्फरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में सपोज 10 लाख लोग रहते हैं, तो वो तो लोगों की घनत्व हो गए 10 लाख, और उसके नीचे हमको डिवाइड करना है मुजफ्फरपुर के कुल क्षेत्रफल से कि मुजफ्फरपुर का कुल एरिया कितना है ना। और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है हमको 1000 से, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप जनसंख्या घनत्व आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए अब दूसरा बताते हैं आपको। अब लिंगानुपात की बात करते हैं। अब ये लिंगानुपात क्या होता है, लिंग का अनुपात, यानी कि स्त्री और पुरुष का अनुपात, है ना। किसी रेशियो जो है स्त्री और पुरुष का अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे, ये ज्यादा है, तो चलिए बात समझ लीजिए। तो स्त्री और पुरुष का अनुपात अगर आपको निकालना हो, तो जिस एरिया का निकालना हो, सपोज दैट आपको पूरे बिहार का निकालना हो, तो पूरे बिहार में स्त्रियों की कुल संख्या और बटे में पुरुष की कुल संख्या और मल्टीप्लाई बाय 1000, जैसा बगल में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उस फॉर्मूला पे आपको इस्तेमाल करके जो है लिंगानुपात आप निकाल सकते हैं। लिंग का अनुपात जो है आपको पता चल सकता है कि इसका क्या रेशियो है। बात समझ में आ गया। चलिए अब अगला बताते हैं आपको। शिशु का लिंग अनुपात, यानी कि छोटे बच्चे का, वैसे बच्चे जो 0 से 6 साल के होते हैं, अगर उसका लिंग अनुपात आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि 0 से 6 साल के सारे बच्चों का आपको जनसंख्या देख लेना है कि लड़का कितना है और लड़की कितना है। बाकी आपको उसी फॉर्मूला पे वर्क करना है कि जो 0 से 6 साल की जो लड़कियां हैं उसको ऊपर रखना है, और बटे में आपको लड़कों की कुल संख्या रखनी है, और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से, जैसा आप बगल में देख रहे हैं। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप जो है 0 से 6 साल के बच्चों का लिंग अनुपात निकाल सकते हैं, है ना। अब साक्षरता दर, अब ये साक्षरता दर कैसे आप ज्ञात करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, साक्षरता दर में सबसे पहले तो एज लिमिट होता है। ये चीजें आपको समझ में होगी कि जो 7 वर्ष से ऊपर के हैं, जिनका आयु 7 ईयर्स से अपर है ना, वो साक्षरता दर में आते हैं। और 7 वर्ष से ऊपर एज हो लेकिन उनको पढ़ना और लिखना आता हो, तभी वो साक्षर कहे जाएंगे, है ना। तो वो साक्षर कहलाते हैं। जो 7 वर्ष से बड़े हो और अपनी बात को समझने और समझाने के लिए वो लिख सके, पढ़ सके, है ना, तो उसको हम साक्षर कहते हैं। और उसका दर आपको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि कुल साक्षर की संख्या, यानी कि कुल साक्षर की संख्या कितना होता है वो निकालना होगा, और बटा में 7 साल के आयु से ऊपर वाले की जनसंख्या, उसको लिख करके आपको 100 से, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, है ना। तो आप जो है ऑटोमेटिकली आपको जो है इसका रेशियो पता चल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग दशकीय वृद्धि में। अब ये दशकीय वृद्धि क्या होता है, तो किसी भी एरिया में जो 10 साल में जो जनसंख्या में वृद्धि होती है ना,
10 साल में, उसको 10 की वृद्धि कहा जाता है। अब आप इसको निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे? तो आपको इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि वर्तमान जनसंख्या में से पूर्व जनसंख्या घटाना होगा, यानी कि जो अभी की जनसंख्या है उसमें से पहले की जनसंख्या को माइनस कर देना है और उसके बटे में पहले की जनसंख्या लिख करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। फिर आपको जो है 10 की वृद्धि पता चल जाएगा, उसका रेशियो क्या होगा सो आपको पता चल जाएगा। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो चलिए अब मैं भारत देश के ऐसे कुछ राज्य के बारे में आपको बताता हूं जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, भारत देश में उत्तर प्रदेश यानी यूपी की जनसंख्या 16.51% है। 16.51% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। महाराष्ट्र की जनसंख्या 9.28% है। महाराष्ट्र की जनसंख्या 9.28% है। बिहार की जनसंख्या 8.6% है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 7.54% है। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या 6.99% है। अब चलिए मैं आपको कुछ ऐसे भी स्टेट्स के जो है जनसंख्या रेशियो बताता हूं जहां सबसे कम लोग रहते हैं। तो वो है पहला सिक्किम। तो सिक्किम में जनसंख्या है 0.05%। सिक्किम की जनसंख्या है 0.05%, है ना। मिजोरम की जनसंख्या है 0.09%। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या है 0.11%, है ना। गोवा की जनसंख्या है 0.12% एंड नागालैंड की जनसंख्या है 0.16%। आई होप आपको ये जीके वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग माय डियर। बाय।